स्पष्ट तौर से आपको बता रहे हैं कि मुंगेर की लड़ाई त्रिकोणीय है। ललन सिंह फैक्टर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जीत के प्रबल दावेदार हैं, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। अशोक महतो पीछे छूट चुके हैं, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इस बात में भी आप दो राय मत रखिएगा कि वहां पर पीयूष प्रियदर्शी जो है वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह बाहर निकल कर आए जेल से, 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आए हैं, करीब 4 दिन हो चुका। अनंत सिंह फैक्टर भी हावी है मुंगेर में, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, ना कर सकते हैं, क्योंकि अनंत सिंह का एक अपना दबदबा है। लेकिन अनंत सिंह का जो टाल में पकड़ है उस पर भी इस बार कब्जा जमाते हुए पीयूष प्रियदर्शी जो है, अनिता देवी 45 साल की हैं, टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतर जाती हैं। लेकिन चुनाव प्रचार थोड़ा कमजोर पड़ गया अशोक महतो का। अशोक महतो कोई नेता तो है नहीं, लंबे करीब 18 साल का कारा काटने के बाद जेल से बाहर निकले, अचानक टिकट मिला, तो उनके लिए भी बड़ा नया चीज है राजनीति। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। 7 मई के बाद 13 मई को चौथे चरण का मतदान है। कल 13 मई की तारीख है। काफी एग्रेसिव चुनाव प्रचार हुआ। चुनाव प्रचार अब थम चुका है। मुंगेर लोकसभा का क्या गणित बैठ रहा है? क्या मुंगेर में अशोक महतो फतह पाएंगे या ललन सिंह फिर बाजी मार जाएंगे? लेकिन इन दोनों के बीच बिहार के सभी जो सीनियर पत्रकार हैं, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, वो एक युवा पर भी बात कर रहे हैं। वो युवा पीयूष प्रियदर्शी हैं। पीयूष धानुक समाज से आते हैं, बड़ा एग्रेसिव तरीके से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। धन बल का पूरा प्रयोग किया गया है मुंगेर में। साथ ही साथ मुंगेर की छवि बड़ी साफ सुथरी है। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पीयूष के साथ समझ में आता है वो पीयूष प्रियदर्शी की छवि है। लेकिन इन सब के बीच मुंगेर में क्या समीकरण बन रहा है? किधर जीत, किधर हार और किधर त्रिकोणीय मुकाबला होगा? देखिए, मुंगेर लोकसभा के जाति समीकरण को अगर हम समझे तो कहा जाता है कि भूमिहार बाहुल इलाका है, लेकिन यह तथ्यात्मक तौर से डेटा एनालिसिस करने पर गलत साबित होता है। अति पिछड़ी जातियों का बोलबाला है। करीब 6 लाख प्लस, मतलब 6 लाख से अधिक जो वोटर हैं मुंगेर लोकसभा के, वो अति पिछड़े हैं, जिसमें 60% तो अकेले धानुक हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि करीब 3.5 से 4 लाख के बीच में अकेले धानुक वोटर्स जो हैं वो मुंगेर लोकसभा में है। भूमिहारों की संख्या की बात की जाए तो करीब 3 लाख के आसपास भूमिहार वोटर मुंगेर में बताए जाते हैं। इसके अलावा कुर्मी वोटर भी हैं, कुशवाहा वोटर भी हैं, सवर्णों में राजपूत, ब्राह्मणों की भी हल्की फुल्की संख्या है, मतलब 50,000 70,000 के आसपास इनकी भी संख्या है। तो ऐसे में चुनाव जा किधर रहा है, किधर हवा का रुख है? देखिए, हमारे रिपोर्टर चाहे शुभम हो, करुणा हो, लगातार ग्राउंड पर रहे। कई दिनों तक वो सर्वे किए मुंगेर में, करीब 3-4 दिनों तक। हाथीदह का इलाका हो, मोकामा का इलाका हो, टाल का इलाका हो, जमालपुर का इलाका हो, खड़गपुर का इलाका हो, लखीसराय का इलाका हो, सभी जगहों पर मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई। और उसके बाद ये आप मान कर चलिए, हम एकदम स्पष्ट तौर से आपको बता रहे हैं कि मुंगेर की लड़ाई त्रिकोणीय है। ललन सिंह फैक्टर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जीत के प्रबल दावेदार हैं, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। अशोक महतो पीछे छूट चुके हैं, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इस बात में भी आप दो राय मत रखिएगा कि वहां पर पीयूष प्रियदर्शी जो है वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बम्बे से पढ़ के आए हैं, 32 साल का एक युवा है और अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं है, मतलब किसी भी तरह की आपराधिक छवि नहीं है, साफ सुथरा है और अति पिछड़ों के सामने एक अच्छा विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुंगेर का लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है। त्रिकोणीय इस संदर्भ में हो चुका है कि एक तरफ जहां भूमिहार वोटर्स और खासकर जब से अनंत सिंह बाहर निकल कर आए जेल से, 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आए हैं, करीब 4 दिन हो चुका। अनंत सिंह फैक्टर भी हावी है मुंगेर में, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, ना कर सकते हैं, क्योंकि अनंत सिंह का एक अपना दबदबा है। लेकिन अनंत सिंह का जो टाल में पकड़ है उस पर भी इस बार कब्जा जमाते हुए पीयूष प्रियदर्शी जो है वो दिख रहे हैं। देखिए, टाल का इलाका बड़ा सेंसिटिव इलाका होता है, क्राइम का गढ़ कहा जाता है, और कहा जाता है कि टाल में 70% से अधिक अति पिछड़ों की आबादी है, धानुक जाति की आबादी है। उस इलाके में पीयूष बीते कई महीनों से पसीना बहा रहे हैं। वहां के लोगों को समझा रहे हैं कि वो उनके समाज के बेटा हैं, उनकी समाज से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, अपना खून पसीना लगाए हुए हैं, कोविड काल से काम कर रहे हैं मुंगेर में, रहने वाले भागलपुर के हैं, लेकिन उनका बड़ा प्रभाव जो है वो दिखने को मिल रहा है टाल के इलाके में और मुंगेर के इलाके में। तो टाल के इलाके में भी ललन सिंह हो या अनंत सिंह हो, उनका प्रभाव कम कर रहे हैं पीयूष प्रियदर्शी। लेकिन इन सब के बीच जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ललन सिंह अभी भी आगे चल रहे हैं। और लड़ाई जो है मुंगेर लोकसभा की बात करें और वहाँ की जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई ललन सिंह वर्सेस पीयूष प्रियदर्शी की है। देखिए, अशोक महतो को टिकट लालू यादव ने दे तो दिया, आनंद फानन में वो बाढ़ के करौटा मंदिर में विवाह भी कर लेते हैं, तस्वीरें खूब वायरल होती हैं अनिता देवी से। अनिता देवी 45 साल की हैं, टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतर जाती हैं। लेकिन
चुनाव प्रचार थोड़ा कमजोर पड़ गया अशोक महतो का। अशोक महतो कोई नेता तो है नहीं, लंबे करीब 18 साल का कारा काटने के बाद जेल से बाहर निकले, अचानक टिकट मिला, तो उनके लिए भी बड़ा नया नया चीज़ है राजनीति। ऐसे में और ललन सिंह उनके सामने है, 2 टर्म के एमपी हैं, 35 साल का राजनीतिक तजुर्बा है, तो अशोक महतो तो कहीं खेल में दिखे ही नहीं। देखिए, अति पिछड़ों की गोलबंदी उनके साथ है, लेकिन उनकी जाति की गोलबंदी है, मतलब कुर्मी वोटर जो हैं वो उनके साथ जा रहे हैं। और भी थोड़ा मोड़ा अति पिछड़ा तो टूटेगा ही अशोक महतो के साथ, आरजेडी के सिंबल के साथ। यादव मतदाता जो है वो भी जुड़ेंगे अशोक महतो के साथ। लेकिन जो अति पिछड़ी, जैसा मैंने बताया कि 6 लाख प्लस आबादी है, वो जो फैक्टर है वो पीयूष के साथ जा रहा है। अब देखिए, चुनाव का वोटिंग कल है, कल ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हो जाएगी, 4 जून को परिणाम आएगा। लेकिन बिहार में इस मिथ को, इस बार मैं बार बार चर्चा करता हूं इस बात का कि कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चाहे योगी अखिलेश्वर दास शिवहर के हों, पूर्णिया से पप्पू यादव हों, मुंगेर से पीयूष प्रियदर्शी हैं, तो इस तरह के कुछ उदाहरण इस बार बिहार में। आईपीएस आनंद मिश्रा है बक्सर में, देखिए एक और नाम मुझे याद आ गया। तो ऐसे कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो इस बार मुकाबले में आ गए हैं। जो 2014 और 19 में खत्म हो गया था, वो ट्रेंड जो निर्दलीय का था वो समाप्त कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस बार उस ट्रेंड को फिर दोहराया जा रहा है। हो सकता है, संभावना है कि कोई ना कोई निर्दलीय प्रत्याशी, या हो सकता है कि 1 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से भी अधिक निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में इस बार बाजी मार ले जाएं, जिसमें एक नाम पीयूष प्रियदर्शी का भी हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कल वोटिंग है, कल हम लगातार मुंगेर पर कवरेज हमारा रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।